जैसा कि हम जानते हैं कि कल बिहार बीएड का एग्ज़ाम हुआ था, तो बिहार बीएड के एग्ज़ाम में कुछ सामान्य ज्ञान है जो पूछे गए थे, तो जिससे चलिए हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि कोसी नदी किस राज्य में अवस्थित है। कोसी नदी जो है, जैसा कि हम जानते हैं, बिहार में स्थित है, तो इसका सही आंसर डी होगा, बिहार। दूसरा क्वेश्चन है कि नेपाल की राजधानी कौन सी है। नेपाल की राजधानी जैसा कि हम जानते हैं कि काठमांडू है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन यह है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक जैसा कि हम जानते हैं, बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का जैसे रुपया है, उसी तरह बांग्लादेश का क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका बांग्लादेश का जो करेंसी है वो टका है। तो चौथा क्वेश्चन ये है कि मायोपिया आँख की बीमारी है। मेनिंजाइटिस किस चीज़ की बीमारी है। तो मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क से रिलेटेड है, तो ये मस्तिष्क की बीमारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कौन पृथ्वी का भाग है। देखिए, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, ये सभी पृथ्वी के भाग हैं। इनका ये सभी आंसर होगा, सभी ए बी सी सभी। ये क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे ये जनसंघ दल के थे, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अग्नि की उड़ान जो है यह एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखा गया था, जो हमारे आइडियल हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। इनका जो है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा यह बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रपति कौन है। जैसा कि हम जानते हैं, ये बच्चे जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है। तो भूकंप मापन जैसा कि हम बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़े थे, 9th में भी पढ़े थे कि सिस्मोग्राफ द्वारा जो है भूकंप का मापन किया जाता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है यह दिल्ली में स्थित है। इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दीन ए इलाही किसने प्रारंभ की। यह हिस्ट्री में बताया गया है कि दीन ए इलाही का जो है प्रारंभ अकबर के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ये क्वेश्चन जैसा कि मैट्रिक में भी पढ़ा गया है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था यह 1526 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर जो है यह बी हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो हुमायूं नामा किसने लिखी। हुमायूं नामा जो है यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर जी का जो जन्म हुआ था, जैसा कि बहुत आदमी इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि वैशाली या कुंडग्राम। देखिए, वैशाली जो है, कुंडग्राम जो है, इसका सही आंसर कुंडग्राम होगा, क्योंकि कुंडग्राम जो है वैशाली में ही अवस्थित है। इसका सही आंसर होगा, अगर जगह का नाम दिया हुआ है स्पेशल, तो यह कुंडग्राम ही इसका होगा। तो कुंडग्राम इसका यानी बी इसका सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कौन सा प्रथम वेद है। हम सभी जानते हैं कि वेद हमारे पास 4 वेद हैं, जिनमें सबसे पुराने जो हैं ऋग्वेद हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। फ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। जैसे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है यह प्रशांत महासागर है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतया जिम्मेदार गैस कौन है। देखिए, इसमें गैस जो है हार्म CO2 भी करता है, लेकिन इसका सही आंसर CFC होगा। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जकार्ता किस देश की राजधानी है। जकार्ता जैसे कि हम जानते हैं कि ये इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है। यह भारत के पश्चिम में जो है यह आपको अरब सागर स्थित है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है। जैसा कि जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत का डिफेंस मिनिस्टर जो है यानी रक्षा मंत्री जो है ये राजनाथ सिंह हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आरटीआई एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया। ये आरटीआई एक्ट 2009 जो है यह 2010 ईस्वी से लागू किया गया है। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। की तरफ बढ़ते हैं, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। यानी बंगाल का विभाजन जो है यह आपको 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा या बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया। यानी चंपारण आंदोलन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर जो हो जाएगा महात्मा यानी MK गांधी द्वारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 1885 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है। बिरसा मुंडा जी जो थे ये बहुत ही महान व्यक्ति थे जो इसका संबंध जो है यह झारखंड से था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि गीतांजलि की रचना किसने की। देखिए गीतांजलि इसमें दिया गया है कि हिंदी में RS दिया चला गया, लेकिन इंग्लिश में सही दिया गया है कि RN टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। इसका सही आंसर जो है हिंदी वाले के लिए ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के जयमंडल में डॉट सम्मिलित होता है। यानी वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल सभी ABC सभी। इसमें देखिए सारे कुछ आते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर जो है यह डी हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पृथ्वी पर किस स्थान को डॉट के सहयोग से दर्शाया जा सकते हैं। देखिए डॉट मतलब इसका मतलब है कि देखिए हम एग्जांपल में आते हैं कि अक्षांशर देशांशर ये जो है ये दोनों यानी AB, ये दोनों AB, ये सही आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बिहार की राजधानी कौन सी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार का राजधानी पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बिहार का राज्यपाल कौन है। बिहार का राज्यपाल जो है यह फागू चौहान जी है। फागू चौहान ही नहीं, क्वेश्चन आंसर इसका आंसर बी हो जाएगा। फागू चौहान जो है बिहार के गवर्नर हैं, जो हमारे राज्यपाल हिंदी में राज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जो थे ये कॉन्स्टिट्यूशन में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था। यह जो है आपको मध्य प्रदेश से संबंधित है। ये इसका जन्म जो है मध्य प्रदेश यानी ए में हुआ था। सही आंसर इसका ए हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कौन है। मिजोरम की राजधानी जो है यह आइजोल है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी तो सभी को याद होगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पटना किस तट पर स्थित है। पटना किस नदी के तट पर स्थित है। तो पटना जो है यह गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ताजमहल किस शहर में स्थित है। यानी ताजमहल हम सभी जानते हैं कि यह आगरा में है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है। यानी इंग्लिश में पिंक सिटी। पिंक सिटी जो है यह गुलाबी नगरी जयपुर में है। इसका सही आंसर जो है यह सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है। हम सभी जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी हैं। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। तो चलिए आज का अध्ययन यही खत्म होता है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।